श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे मित्रों। और आप सब लोग कैसे होंगे? भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ मस्त और प्रसन्न होंगे, यही हमारी शुभकामनाएं नित्य निरंतर प्रभु श्री राधा माधव से यही प्रार्थना हम करते हैं कि हमारे सब भक्त लोग, इष्ट मित्र बांधव लोग स्वस्थ और मस्त रहें। मित्रों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में ययाति पुरु का जो प्रसंग है उसके विषय में मैं आपको चर्चा करूंगा। मित्रों, हमारा मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां होती है वो बड़ी बलवान होती है। इसलिए मित्रों, पुत्र के जो लक्षण बताए गए हैं, 3 प्रकार के पुत्र, उसमें प्रथम उत्तम पुत्र होता है जो अपने पिता की मन की बात को बिना कहे ही समझ लेता है, वो उत्तम पुत्र होता है। और दूसरे नंबर का जो पुत्र होता है वो मध्यम पुत्र होता है, जो अपने पिता की बात को कहने के बाद उस कार्य को करे, वो मध्यम पुत्र होता है। और अधम पुत्र के जो लक्षण बताए हैं, पिता के कहने पर भी उस कार्य को नहीं करे, वह अधम पुत्र बतलाया गया है। महाराज ययाति के मन की बात को पुरु ने समझ लिया और वो क्या चाहते थे, और क्योंकि वो विषयी भोगों में पड़े हुए थे, इसलिए महाराज ययाति को बात को समझ करके पुरु ने अपनी सारी जो युवा अवस्था थी, जवानी, वो अपने पिता को दान में दे दी। और ययाति महाराज ने अनेकों वर्षों तक अनेकों प्रकार के विषय भोगों को भोगा और अंत में ययाति महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद उन्होंने अपना जो अनुभव है वो बताया। ययाति महाराज कहते हैं कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपि कर्षति। यानी इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो कभी भी एकांत में अपनी माँ, बहन, पुत्री इनके साथ कभी नहीं बैठें, क्योंकि इंद्रियां महान बलवान होती है। बड़े बड़े विद्वान जो लोग होते हैं उनको भी विचलित कर देती है, ऐसा महाराज ययाति जी ने कहा। और ययाति जी महाराज ने वह अवस्था, युवा अवस्था, जो जवानी अवस्था थी, वो अपने पुत्र को वापस लौटा दी। और पुरु को लौटा करके राज्य पाठ सब उसको लौटा करके वो वन में जा करके उन्होंने तपस्या करी। जय श्री राधे मित्रों। आज हमने पुरु और ययाति का जो इंद्रियों के विषय में जो प्रसंग था वो आपको मैंने बताया। जय श्री राधे।